अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लेट्स वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका। आपको बताऊंगी कि प्लेट्स डाले कैसे जाते हैं, उनकी कटिंग कैसे की जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कटिंग इनकी किस तरीके से की जाती है। अगर प्लेट्स वाली फ्रॉक हमने घर में सिलाई करनी है तो उसकी कटिंग का तरीका क्या होगा, आइए जानते हैं। एक दुबली पतली 17 से 18 साल की बच्ची की फ्रॉक है, तो उसकी कटिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने इसकी बैक साइड ली थी और उसके बाद इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड इसकी रख ली है डबल करके। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेनी है इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ बन रही थी 41 इंचेस। 41 इंचेस इसकी लेंथ लेने के बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसकी लेनी है तीरे की लेंथ। तीरे की मेजरमेंट करेंगे तो वो हमने रखनी है 7.5 इंचेस। 7.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए उसके बाद हमने लेना है इसका शोल्डर, जो कि हमने रखना है 8 इंचेस। शोल्डर के ऊपर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। शोल्डर के ऊपर निशान लगाने के बाद हमने लेनी है इसकी बगल। उसके बाद बगल जो हमने रखनी है वो हम रखेंगे 10.5 इंचेस। बगल हम इसकी 10.5 इंचेस रखेंगे। जो हमने कटिंग करनी है, ये मैं कटिंग का निशान लगाने लगी हूँ बगल का। 10.5 इंचेस हम इसकी बगल का निशान लगाएंगे जो हम कटिंग करेंगे। लेकिन वैसे हमने जो बगल इसकी तैयार करनी है वो 9 इंचेस हम बगल तैयार करेंगे। अभी सिर्फ मैं कटिंग के निशान लगा रही हूँ। तो ये एक कटिंग के निशान जो हैं ये 10.5 इंचेस के ऊपर मैंने इसके निशान लगा लिए हैं बगल के। बगल का निशान लगाने के बाद बारी आती है कमर की, कि हमने कमर कितनी रखनी है। तो कमर हम इसकी रखेंगे 8.5 इंचेस। कमर हम रखेंगे 8.5 इंचेस। कपड़ा कढ़ाई वाला है तो इसलिए आपको इसके जो निशान है इतने वाज़ा नज़र नहीं आ रहे। चाक तो मैंने व्हाइट वाला ही यूज किया कि आपको निशान नजर आए। ये कमर का निशान 8.5 लेने के बाद यहाँ पे हमने गुलाई में इसकी जो है 1 इंचेस के करीब यहाँ पे हमने एक गुलाई में निशान बना लेना होता है। कटिंग का निशान है जो ये 1 इंचेस के करीब मैंने कटिंग का निशान लगा लिया। उसके बाद ये तीरे का निशान है जो हमने कटिंग करनी होती है 1/2 इंचेस। उसके बाद ये बगल का निशान है 9 इंचेस, जहां पे हमने सिलाइयां लगानी है। ये 9 इंचेस कटिंग हम 10.5 पे करेंगे, लेकिन हम जब सिलाइयां लगाएंगे तो हम 9 इंचेस पे 9 इंचेस इसकी बगल रखेंगे, जो कि ये निशान मैंने लगाया है। अब जो बगल का निशान है और कमर का निशान हमने लगाया था, कमर का निशान लगाया था हमने 8.5 इंचेस। कमर का निशान और बगल का निशान जो 9 इंचेस पे हमने लगाया, दोनों को आपस में हम मैच कर देंगे। ये मैंने कमर का निशान लगाया था और ऊपर हमारा बगल का निशान था। कमर और बगल के निशान दोनों को हमने आपस में मैच कर लिए। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा टोटल गला कितना बन रहा है। तो टोटल जो गला बन रहा है वो हमारा 20 इंचेस बन रहा था। ये 20 इंचेस के ऊपर मैंने निशान लगा लिया। अभी हमने हिप का निशान लगाना है कि हिप हमारी कितनी बन रही थी। हिप का निशान हमने लगाना था 10 इंचेस। 10 इंचेस हम हिप का निशान रखेंगे। ये 20 इंचेस हमने मुकम्मल कर लिए लाइन। उसके बाद यहाँ पे मैं हिप का निशान लगाऊंगी। ये हिप का निशान है 10 इंचेस। बगल का, कमर का और हिप का निशान, सारे निशानों को आपस में हमने मैच कर लिया इस तरीके से। ये मैंने निशान लगाए हैं सिलाई के निशान, जिसके ऊपर हमने सिलाइयां लगानी है ना, ये हमारे सिलाई के निशान है, ये वाले। उसके बाद जो कटिंग हमने करनी है, ये मैं कटिंग के निशान लगाने वाली हूँ। ये हमारे कटिंग के निशान है। ये हमारे कटिंग के निशान है जिसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से 1/2 इंच तीरे की कटिंग हमने की है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये जो निशान आपको नजर आ रहा है ना, ये 4 इंचेस आपने 4 इंचेस तक, ये 4 इंचेस आपने निशान लगा लेना यहाँ पे एंची टेप से। तो यहाँ तक आपने कटिंग नहीं करनी, बाकी तमाम कपड़े की हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे डालेंगे हम प्लेट्स इस तरीके से। वो फिर जब मैं आपको स्टिचिंग करना इसकी बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने इंचेस के और किस तरीके से हमने प्लेट्स डालने। यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से।
अब जो इसकी शर्ट की फ्रंट साइड की कटिंग है वो हमने करनी है, वो तकरीबन 1/2 इंच के करीब हमने करनी होती है। ये काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी मैंने शर्ट की कटिंग करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि जो फ्रंट साइड का गला होता है उसके 1/2 इंच जो कटिंग है ना वो ज़्यादा की जाती है। ये मैंने निशान लगाने लगी हूँ 1/2 इंच के, और यहाँ पे हम जो फ्रंट साइड का गला होगा, बैक साइड का गला नहीं, फ्रंट साइड के जो गला है उसकी हम कटिंग करने वाले हैं 1/2 इंच के करीब। ये मेरे फ्रंट साइड का गला पकड़ लिए, कपड़े को पकड़ लेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये था इसका फ्रंट साइड का गला जिसकी मैंने कटिंग भी कर ली है। तो ये था प्लेट्स वाली फ्रॉक की कटिंग का तरीका, कि अगर आपने प्लेट्स वाली फ्रॉक की कटिंग करनी है तो उसका मुकम्मल तरीका क्या होगा। तो अब आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसकी स्टिचिंग करनी है तो इसकी स्टिचिंग का तरीका क्या होगा, आइए जानते हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पे डालने हैं प्लेट्स डालने हैं। तो आप देखो कि मैं प्लेट्स कैसे डालती हूँ। इस कपड़े को इस तरीके से काट लेना है और यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे इस जगह से हम सिलाई लगानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लेट्स की डायरेक्शन रखेंगे बाहर वाली साइड पे। इस तरीके से 1 इंच का हमने जो है प्लेट डालना है। यहाँ पे 1 इंच का हम प्लेट डालेंगे और 1 इंच का ही डिस्टेंस रख के हम दूसरा प्लेट डालेंगे। एक प्लेट हमने डाल ली है, अब दूसरा प्लेट मैं डालने वाली हूँ। ये इस तरीके से आप दूसरा प्लेट डालेंगे। जी 1 इंच का आपने प्लेट डालना है और पहले प्लेट से दूसरे प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आपने रखना है वो भी 1 इंच का आप रखोगे। 1 इंच का मैंने प्लेट डाला है और ये डिस्टेंस जो है इसके दरमियान में, जो डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने रखना है वो भी 1 इंच का ही हम रखेंगे। अब दूसरा प्लेट भी डालने के बाद तीसरा प्लेट डालूंगी। दूसरे प्लेट के ऊपर पहले सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप तीसरा प्लेट भी डाल लेंगे। यहाँ से कपड़ा पकड़ेंगे 1 इंच के करीब, यहाँ पे तीसरा प्लेट डालेंगे और टोटल 3 प्लेट ही हमने डालने हैं। ये प्लेट हमने एक साइड पे डाल ली है। अब दूसरी साइड पे बिल्कुल उसी तरीके से हमने प्लेट डाल लेने हैं। पहले से हमने प्लेट डाले थे बाहर वाली साइड पे, तो अब हम प्लेट डालेंगे अंदर वाली साइड के ऊपर। अब प्लेट्स हमने अंदर वाली साइड पे डालने हैं। ये यहाँ नीचे वाली साइड पे, ये अंदर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे करके हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का साइज़ 1 इंच ही रखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन बस डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे कि यहाँ पे प्लेट्स हमने अंदर वाली साइड पे डालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। एक साइड पे अगर आपने बाहर की तरफ डाले हैं तो दूसरी साइड पे उनको नीचे की तरफ आप डालेंगे, प्लेट्स को डाल देंगे। उसी तरीके से आपने 1 इंच के प्लेट्स डालने हैं और 1 इंच का ही आपका एक प्लेट से दूसरे प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस आना चाहिए। इसी तरीके से जैसे हमने उधर बाहर वाली साइड पे 3 प्लेट्स डाले थे, इसी तरीके से यहाँ अंदर वाली साइड पे भी करके 3 प्लेट्स हमने डाल दिए। इस तरीके से फ्रंट साइड पे हमारे दोनों साइड्स के ऊपर प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखें, एक तरफ बाहर वाली साइड पे और एक तरफ अंदर वाली साइड के ऊपर हमने प्लेट्स जो हैं वो हमने डाल ली हैं। उसके बाद हमने ये लेस लगानी है इसके ऊपर। ये लेस लगाएंगे जिससे इसकी लुक जो है मज़ीद अच्छी लगने लगेगी। लेकिन पहले हम बनाएंगे बैक साइड के प्लेट्स। बैक साइड के प्लेट्स भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। एक साइड पे हम बाहर की तरफ और एक साइड पे इस तरीके से अंदर की तरफ, एक साइड पे बाहर की तरफ और एक साइड पे नीचे की तरफ हम प्लेट्स की डायरेक्शन रखते हुए, जैसे हमने फ्रंट साइड पे प्लेट्स डाले थे बिल्कुल उसी तरीके से हम बैक साइड पे भी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमने बैक साइड के भी कंप्लीट कर लिए। बैक साइड के भी ये देखें प्लेट्स जो हमने कंप्लीट कर लिए।
दोनों साइड्स के ऊपर जो प्लेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फ्रंट साइड पे ये मैं लेस लगाने लगी हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम इसकी साइड सिलाइयाँ लगाएंगे। इस वीडियो में आपको गला बनाना, बाजू बनाना और घेरा वगैरह बनाना नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में ये चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में बस आपको बताऊंगी कि साइड सिलाइयाँ आपने कैसे लगानी है और प्लेट्स वगैरह कैसे डाले जाते हैं। अब दोनों साइड्स का हमने फ्रंट और बैक के प्लेट्स कम्प्लीट हो गए हैं। फ्रंट साइड पर लेस भी लग चुकी है, तो अब हम लगाएंगे इसकी साइड की सिलाइयाँ। तो इसकी जो चेस्ट का हमने साइज़ रखना था वो 18 इंचेस था। यहाँ पे 18 इंच के ऊपर निशान लगा के उसके बाद कमर की बारी आती है, तो वो हमने रखनी थी 17 इंचेस यहाँ पे। और हमने इसको नीचे तक बिल्कुल सारा हमने इसको बंद कर देना है। तमाम निशान को आपस में मैच करते हुए इस तरीके से। अब इसकी लगा लेंगे हम साइड सिलाइयाँ। दोनों साइड पे एक जैसी हम सिलाइयाँ लगाएंगे, नीचे तक बिल्कुल इसको हम बंद कर देंगे। और फाइनली ये इस तरीके से साइड सिलाइयाँ लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये जो फ्रॉक है आपकी रेडी हो जाती है। इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर एक क्लिक ज़रूर करें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको ऐसी बहुत सी आसान और सादा वीडियोस मिल सकें और आप घर में बैठकर खुद सिलाई कर सकें। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।